आ गया। बिहार में शिक्षक बहाली 7वां चरण आ गया। दोस्तों, इस बार बिहार में 7वां चरण शिक्षक बहाली बहुत खुशखबरी लाया है अपने साथ। इस बार जो शिक्षक की बहाली होगी उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा। बिहार सरकार के द्वारा राज्य में शिक्षक सरकारी कर्मी होंगे अब, और उसका वेतनमान निर्धारित किया गया है हर स्कूल के लिए, हर लेवल के लिए अलग अलग। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के साथ मंत्रणा के बाद जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया चालू की थी उसके लिए जो दिशा निर्देश दिए थे, सिलेबस वगैरह के बारे में भी चर्चा किया था। जो अभी उसकी प्रतियां मेरे पास हैं, प्रति पहले जो 2 पेपर का एग्ज़ाम पहले भी होना था हर लेवल के लिए, और अभी भी 2 पेपर का एग्ज़ाम होना है। अभी बैठक के बाद जो नई सूचना आई है निकल कर, एक तो सभी लेवल के लिए भाषा का एक कॉमन पेपर होगा, लैंग्वेज पेपर, जिसमें हिंदी इंग्लिश रहेंगे। वो सिर्फ पासिंग रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, 30 नंबर भी आ गया तो आप क्वालिफाई कर गए। लैंग्वेज पेपर का मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा, और वह प्राइमरी स्तर के लिए, मिडिल के लिए 6 to 8 या टीजीटी 9-10 या टीजीटी 11-12 सभी के लिए भाषा का पेपर समान होगा। स्तर अलग अलग होगा, एक समान क्वेश्चन नहीं रहेगा। सभी के लिए 100 नंबर का ही भाषा पेपर होगा, भाषा का एक पेपर रहेगा। उसके बाद बात करें तो पहले जहां मेन पेपर 150 नंबर का होने वाला था, जिसमें 100 नंबर था आपके सब्जेक्ट से, चाहे आप जिस स्तर के हों, प्राथमिक स्तर के 1 to 5 या 6 to 8 या माध्यमिक स्तर में 9-10 या 11-12 का ले लें, तो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से टीजीटी में था जो पेपर आपका स्टेट में होगा उससे 100 नंबर, और उससे नीचे बात करें अगर प्राइमरी स्तर में तो 100 नंबर आपको 1 to 5 एनसीईआरटी या 6 to 8 एनसीईआरटी से 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि प्राइमरी स्तर में तो कोई सब्जेक्ट होता नहीं है आपका स्टेट की तरह, तो सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे इसमें। दोस्तों, पहले जो 150 नंबर का था उसमें कुछ अभ्यर्थियों के मांग के बाद उसको स्वीकार करते हुए, उस पर पुनर्विचार करते हुए, शिक्षा विभाग के साथ विमर्श के बाद, शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों के बाद बीपीएससी आयोग ने ये फैसला लिया है कि अब जो होगा मेन पेपर आपका, जिसका नंबर से मेरिट बनेगा उसको 120 नंबर का कर दिया गया है। 150 से घटा के 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, जो कि एनसीईआरटी से रहेगा हर लेवल के हिसाब से। आप जिस लेवल का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उस लेवल का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। और 40 नंबर का रहेगा आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, उसी में मैथ्स रहेगा, जीके जीएस, करेंट, ये सब कुछ रहेगा। तो और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा हर पेपर के लिए, चाहे भाषा का हो चाहे इसका हो, मेन पेपर हो। इसके लिए 2-2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। और जो हमारा मेन पेपर होगा, जिससे हमारा मेरिट निर्धारित किया जाएगा, उसमें जो है निगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए, खैर उसके लिए परेशान नहीं होना है, निगेटिव मार्किंग रहता है और करने वाले करते हैं, परेशान नहीं होना है, बस मेहनत करते चलना है और एक दूसरे का साथ देते रहना है। एक दूसरे के साथ से सबका होगा, एग्ज़ाम देंगे और सभी का होगा। सभी उम्मीद रखें, शिक्षक बहाली इस बार सभी के लिए बहुत खुशियाँ लाया है, और उम्मीद रखें कि जब बहाली की प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी तो और खुशियाँ लाएंगी और हम लोगों की उम्मीदें और बढ़ेंगी। हम लोग बस मेहनत करते रहें, एग्ज़ाम दें, और इससे ज़्यादा और कुछ तो किया नहीं जा सकता है। हमारे हाथ में तो यही है, आपके हाथ में यही है, अपना कर्म करते रहें बस, और क्या।
तो उसके लिए बस एनसीईआरटी फॉलो करना है, और कुछ एक्स्ट्रा बुक आप देख रहे हैं अपने हिसाब से। प्रीवियस प्रधान शिक्षक का बहाली हुआ है बीपीएससी के द्वारा, जो एग्ज़ाम लिया गया है उस सब का क्वेश्चन अगर देखें तो उससे कुछ आइडिया मिलेगा किस स्तर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और भाषा के लिए तो हिंदी इंग्लिश पढ़ना ज़रूरी है, सीटेट के लिए भी पढ़ते हैं, तो इसके लिए भी पढ़ना ही चाहिए। और भाषा के लिए उतना परेशानी की बात नहीं है, वह सिर्फ क्वालिफाइंग ही है, तो उतने समस्या वाली बात नहीं है। बहुत लोग इसको कि बीपीएससी ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, इस सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। हम लोग को अपना पढ़ाई करते रहना है। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते रहते हैं, निराश करने वाले बहुत निराश करेंगे, लेकिन हम लोग को बिल्कुल निराश नहीं होना है। बस अपनी तैयारी करते चलना है, एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम के बाद बस रिजल्ट का इंतज़ार करेंगे। इससे ज़्यादा तो आप कर नहीं सकते कि हमको डायरेक्ट बहाली हो जाए या कुछ ऐसा वैसा। तो इसीलिए इधर उधर की बातें भी नहीं सुननी, और उससे अपने आप को बिल्कुल कभी भी हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे अपने आप को। यहाँ पर जो है इसमें 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें भाषा पेपर सभी के लिए 100 नंबर का फिर से बता दे रहे हैं, 75 नंबर का हिंदी, 25 नंबर का इंग्लिश, लेकिन दोनों मिला के भी आपको 30% ला के सिर्फ क्वालिफाई करना है सभी लेवल के लिए। और सभी लेवल 1 to 5, 6 to 8, 6 to 8 का तो इस टाइम में ज़्यादा सीट आया नहीं है, वैकेंसी है नहीं, स्पेशल टीचर के लिए है, स्पेशल एजुकेशन वालों का। लेकिन उसके लिए भी, और 9, 10, 11, 12 उसके लिए भी एनसीईआरटी को फॉलो करते रहे, जो कि बीपीएससी के चेयरमैन साहब अतुल प्रसाद सर ने खुद कहा है कि एनसीईआरटी फॉलो करें। तो जब हमें बीपीएससी बता रही है एनसीईआरटी पढ़ने को, तो इधर उधर भटकने का कोई ज़रूरी नहीं है। बीपीएससी हमें गाइड खुद कर रही है कि हमें क्या करना चाहिए उसके एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसी के गाइड को हम फॉलो करना है, गाइडलाइंस को मानना है और मेहनत करते चलना है। और निगेटिव मार्किंग से परेशान होना नहीं है। निगेटिव मार्किंग जितना बने पहले वो हम लोग बनाएंगे, और उसके बाद रिस्क लिया जाएगा, और जो लगेगा कि बिल्कुल ही नहीं आ रहा है तो फालतू का निगेटिव लेना नहीं है, उसको छोड़ देंगे, हम लोग छोड़ के चलेंगे। और सब क्वेश्चन तो कभी भी सबसे बनता नहीं है। कोई भी 150 क्वेश्चन कोई भी नहीं करके आएगा एकदम कि 150 हम सही करके आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। परफेक्शन, ऐसा परफेक्शनिस्ट तो खोजने से जल्दी मिलता नहीं है। खैर, हो भी सकता है, इस पर सवाल नहीं किया जा सकता। तो मोटा मोटी यही बातें रही। और 15 जून से उम्मीद है फॉर्म भराएगा, जुलाई तक चलेगा फॉर्म भराने की प्रक्रिया। और फॉर्म भराने के लिए जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके लिए इस बार बीपीएससी ने साफ साफ कह दिया है कि जो भी अहर्ता है वो आप अभी पूरा कर चुके हैं तो उसका डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर नहीं भी किए हैं तो अपीयरिंग वाले के लिए भी इस दफ़ा बीपीएससी ने मौका दिया है। अगर आप बीएड में अपीयरिंग हैं या सीटेट का फॉर्म भरें, सीटेट भी क्वालिफाई नहीं है, या स्टेट का एग्ज़ाम अगर बीच में हो जाए जो स्टेट क्वालिफाई नहीं है, और 1/8 यानी कि 1 अगस्त तक में आपका एग्ज़ाम हो जाए, रिजल्ट नहीं भी आए तो कोई समस्या नहीं है। अगर उसके बीच में आपने फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम खाली हो जाए, तब भी आप बीपीएससी का शिक्षक के लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, जो कि अतुल प्रसाद सर खुद अपने मुख से कहे हैं मीडिया बंधुओं से। तो अपीयरिंग कैंडिडेट चाहे सीटेट के हो या बीएड के ही हो या स्टेट तो वैसे होने वाला है नहीं, बिहार सरकार ले नहीं रही है, जो कि हम लोग के हक में अच्छा भी नहीं है कि 2019 में स्टेट हुआ है, अभी साइंस वालों का हो नहीं रहा है स्टेट या सोशल साइंस वालों का, तो हम लोग हाई स्कूल के लिए या +2 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये हम लोग का दुर्भाग्य है कि सिर्फ 1 to 5 में फॉर्म भरेंगे। लेकिन अपीयरिंग कैंडिडेट बिल्कुल निराश नहीं होंगे, उन्हें खुश होना चाहिए कि बीपीएससी ने मौका दिया है, चाहे बीएड में अपीयरिंग हो। 1/8 से पहले उनका सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हो जाए
रिजल्ट नहीं भी आए, रिजल्ट उनको चाहिए कब खुद का है कि हमें एडमिट कार्ड और रिजल्ट चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, उस टाइम में भी रिजल्ट आ जाए तो हमारा काम हो जाना है। या सीटेट का एग्ज़ाम भी जो अभी जुलाई वाला होगा, 1 अगस्त से पहले जिसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा वह फॉर्म भर सकते हैं। और अभी जब फॉर्म भराएगा तो फॉर्म सभी आदमी भर दीजिएगा जो भी अपियरिंग है। और सीटेट का एग्ज़ाम अगर 1 अगस्त से पहले हो गया तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। रिजल्ट भले ही बाद में आए उससे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सर ने खुद कहा है। तो ये एक बढ़िया मौका है सभी के लिए, अपियरिंग कैंडिडेट के लिए भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो से लाभ लें और बने रहें चैनल के साथ। सारी जानकारी एक एक करके जैसे जैसे जानकारी पॉसिबल होगा देते जाएंगे, आप लोगों के साथ साझा करेंगे, डिलीवर करेंगे आप लोगों के साथ मिलकर। सभी आदमी एक साथ इस शिक्षक बहाली में शामिल होंगे और सभी के घर में खुशियाँ आएंगी। तो बने रहें चैनल के साथ और मेरे साथ।